हेलो गाइस, आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आप पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जॉइंट केयर कॉम्बो। ठीक है, वो 3 प्रोडक्ट यूज़ करके आप अपनी जॉइंट केयर कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम अर्ली एजेस में प्रॉपर चीज़ों को यूज़ करके अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल नहीं पे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए, राइट। सो मैंने भी अपनी डिलीवरी के बाद अपना ख्याल रखना शुरू किया। जैसे कि मेरा बेटा 1.5 साल से ऊपर हो चुका है। ठीक है, सो मैं भी रेगुलरली अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, हर एक चीज़ को मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, वर्क प्लस होम मैनेज कर रही हूँ, अपना चाइल्ड मैनेज कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, राइट। सो मैं इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ हेल्थ पे फोकस कर रही हूँ बेसिकली। सो अपनी डाइट को भी इम्प्रूव कर रही हूँ, अपने फ़ैट लॉस जर्नी में भी काम कर रही हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मैं काम कर रही हूँ स्लो बाय स्लो, राइट। सो जितना भी टाइम मिलता है मैं उसको यूटिलाइज़ करती हूँ अच्छे से। सो गाइस, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हार्ट केयर कॉम्बो। सो हार्ट केयर कॉम्बो के अंदर आपको मैं 2 मेथड एक्सप्लेन करूँगी। एक तो है लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। जो लॉन्ग मेथड है वो लोगों के लिए है जो बेसिकली घर में फ्री होते हैं, जिनके पास काफ़ी समय होता है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। जो शॉर्ट मेथड है वो उन लोगों के लिए है जो जिनके पास टाइम ही नहीं है, लाइक उनका बिजी स्केड्यूल चल रहा है तो उनके पास टाइम ही नहीं होता, तो वो शॉर्ट मेथड यूज़ करके अपनी लाइफ को हेल्दी कर सकते हैं। सो गाइज, इसमें हार्ट केयर कॉम्बो है, इसमें 2 कॉम्बिनेशंस आते हैं। एक तो है एलोबेरी नेक्टर एंड सेकेंड इज़ आर्टिक सी। ये 2 प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स आप यूज़ करके अपनी हार्ट का ख्याल रख सकते हैं। ये है शॉर्ट मेथड। सो फर्स्ट मैं आपको शॉर्ट मेथड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो ये 2 प्रोडक्ट हो गए। सो फर्स्ट एलोबेरी नेक्टर में डला हुआ है एलोवेरा। ठीक है, बारबार डेंस मिलर एक एलोवेरा की प्रजाति है। ठीक है, जिससे ये उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके पील को ये एलोवेरा जेल बनाते हैं। सो ये जेल हमारी बॉडी को क्या करती है, डिटॉक्सीफाई करती है। आपको पता ही है हमारे अंदर नसें हैं, नसों के अंदर ब्लॉकेजेस हो जाती हैं जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। ठीक है, सो वो हमारे फैट डिपॉजिट होता रहता है हार्ट की नसों के आसपास। सो उसके कारण क्या होती है, ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। सो अगर हम एलोवेरा नेक्टर ले रहे हैं, एलोबेरी नेक्टर जूस पीते हैं अपने रेगुलर बेसिस में, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं। जो हमारी नसों के आसपास जो हमारी आंतड़ियाँ हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सारी चीज़ों को क्लीन करता है, डिटॉक्सीफाई करता है हमारी बॉडी को, एक हेल्दी नरिश एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हमारी जो नसें हैं उसमें प्रॉपरली ब्लड फ्लो होता रहे, राइट। सो इससे क्या होगा कि हमारा हार्ट में कभी ब्लॉकेज होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे हार्ट की और हमारी नसों की अच्छे से सफाई हो रही है। सो एलोबेरी नेक्टर के अंदर क्या क्या डलता है, एलोवेरा डलता है 95% और 10% इसमें क्रैनबेरी प्लस इसमें एप्पल डलता है। सो इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा जैसे एप्पल साइडर विनेगर का टेस्ट होता है, वैसा टेस्ट होता है, इसका सोर टेस्ट होता है। सो इसको हम कांच के ग्लास में मॉर्निंग में सुबह उठ के खाली पेट कांच के ग्लास में हम लोग ने 50 ml ले लो, 100 ml ले लो, आपकी मर्जी है। 100 ml ले लिया आपने, एक टाइम ले लिया सुबह खाली पेट, आधा घंटा आपने कुछ खाना पीना नहीं है, उसको लेके उसके बाद आपने कोसा पानी पीना है, लाइक ल्यूक वार्म वाटर पीना है, कोसा पानी पीना है आधे घंटे के बाद। ठीक है, तब तक वो अपना इफेक्ट दिखा चुका होगा, आपकी बॉडी अच्छे से क्लीन हो चुकी होगी, डिटॉक्सीफाई हो चुकी होगी। सो गाइज, ये आप फॉलो करो अपनी लाइफ में बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा ब्लड प्योरीफाई है, ठीक है, सो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हमारे नसें प्रॉपरली ब्लड फ्लो चल रहा है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी। अगर हमारा अगर हमारी नसों में अच्छे से ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं आएंगी फ्यूचर, राइट। सो ये चीज़ थी इसमें। सो सेकेंड प्रोडक्ट है आर्टिक सी। आर्टिक सी के अंदर क्या होता है, ये जो आर्टिक मतलब अंटार्कटिका, जहाँ पे बर्फीले पहाड़ होते हैं, वहाँ पे फिशेस होती हैं पानी के अंदर, वहाँ से फ़िश को ये निकाल के उसके अंदर से डिफरेंट काइंड ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 9, सो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उस ऑयल विद द हेल्प ऑफ दैट ऑयल ये फिर एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बना के हमारे तक एक आर्टिक सी पहुंचाते हैं, जो कैप्सूल्स की फॉर्म में होता है। 60 कैप्सूल्स होते हैं। अगर हम वो डेली एक लेंगे, हम इसको सर्दियों में भी कंज्यूम कर सकते हैं, इसको गर्मियों में कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम डेली एक कैप्सूल लेते हैं तो हमारा हार्ट की जो हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, आपको भी पता है कि डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं कि आप फ़िश खाओ फॉर योर गुड हार्ट हेल्थ।
सो गाइज़, इस एक छोटे से कैप्सूल के साथ आपकी जो सारी डेफिशिएंसीज़ होती हैं जो हमारे हार्ट के अंदर आ सकती हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। सो आप ये अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या डला होता है, EPA DHA डला हुआ है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड हैं जो कि बेसिकली एसिड होते हैं जो कि फ़िश के अंदर पाए जाते हैं, और वो एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इसको कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हैं डेली बेसिस पे। सो ऑलिव ऑयल डलता है। ऑलिव ऑयल इसके हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर ऑलवेज़ रिकमेंड करते हैं कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो और कोई भी ऑयल मत यूज़ करो, क्योंकि आप अपने हार्ट का ख्याल रखो। सो डॉक्टर्स ऑलवेज़ यही रिकमेंड करते हैं। आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। लेमन ऑयल आपको पता है सिट्रस होता है, विटामिन सी रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो हमारी एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये भी आप लोगों को पता ही है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में कोई भी अगर हमारी बॉडी में प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, तो वो एज अ सिट्रस काम करके उसको इरेडिकेट करता है। अगर हम पता ही है कि हनी में लेमन डाल के पियो तो हमारा फैट बर्न होगा, ठीक है। सो सेम उसका फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी है। तो वो क्या काम करता है, सिट्रस एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हमारी स्किन को क्लियर करता है। सो बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सो ये इसके अंदर सेकंड प्रोडक्ट डला होता है। ये 2 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन लेके आप अपनी हार्ट की हेल्थ को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो मैं आपको वेल एक्सप्लेन दोबारा भी कर दूँगी, ठीक है, दोबारा एक और वीडियो बना के। सो जो भी मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके तक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए वो मैं कर रही हूँ ऑलरेडी, राइट। सो आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए होंगे तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ ऑर्डर करनी है, आपको मैं ऑर्डर करने में भी हेल्प कर दूँगी। बाकी अगर आपको मेरे से प्रोडक्ट मंगवाना है तो आप मेरे से भी प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, और या आप खुद भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो मैं आपको गाइड कर दूँगी आप कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो गाइज़, अब है लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में क्या आता है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, हमें कुकड़ू पोजीशन में वार्म वाटर पीना है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारी जो सर्कुलेशन है बॉडी की वो इंक्रीज़ हो जाती है इस फॉर्म में बैठने से, ठीक है। सो हमारा फैट भी बर्न होता है, ठीक है। हमारा जैसे इस पोजीशन में हम लोग अगर 5-6 पत्ते उसे पानी के साथ अगर हम कड़ी पत्ता चबाते हैं वो भी हमारे लिए हेल्दी है। सो ये चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड, आप अनार खाओ, ठीक है। अनार की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी हमारी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को क्लिनजिंग का काम करता है। सो थर्ड चीज़ है, इसके अंदर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करो। अपनी डेली फूड जो भी आप बनाते हो उसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ करो, रेदर देन कोई और ऑयल यूज़ करने से अच्छा ऑलिव ऑयल यूज़ करो फॉर योर बेटर हार्ट हेल्थ। उसके बाद है कि आप अपना वेल बैलेंस डाइट लो, ठीक है। कोई भी ऐसी फ़ैट प्रोडक्ट ना खाओ ताकि अपनी बॉडी के अंदर फ़ैट ही एक्यूमुलेट ना हो। अगर आप बाहर से खाना कम खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। कोशिश यही करो कि हेल्दी मील्स खाओ, ऑर्गेनिक फूड खाओ, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ, मेथी खाओ। सो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को बेटर हेल्थ देती हैं। पर आप किचन गार्डनिंग करोगे तो आप खुद ऑर्गेनिक वे से अपनी सब्जियां उगा के उसको यूज़ करोगे किचन में, तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट आपको ज़्यादा होंगे। सॉरी गाइज। सो बाकी चीज़ अगर हम सब्जियां बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपको पता ही है वो लोग कितने केमिकल पेस्टिसाइड्स डाल के सब्जियों को एक दिन में बड़ा करके सब्जियां बिज़नेस बन गया है। ये भी आपको पता ही है ऑलरेडी। फूड इंडस्ट्री कैसे फ्लरिश कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस केमिकल्स। एक दिन में सब्जी उगा के एक दिन में बड़ी करके सेल करते हैं मार्केट में, राइट। सो इट्स बेटर कि आप अपना किचन गार्डन बनाओ और उसके अंदर अपनी सब्जियां उगाओ और उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो। बाकी आपको पता ही है हमारा फूड, एयर एंड सारा एयर भी पोल्यूटेड है, वाटर भी पोल्यूटेड है। जो भी हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें पोल्यूटेड है। तो आप उन चीज़ों का जितने अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं उन चीज़ों को, उतना इग्नोर करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आप कुएँ का पानी पिए, मटके का पानी पिए, ठीक है। सो वैसे भी अगर हम वाटर प्योरीफायर लगाते भी हैं तो उसमें से सारे मिनरल्स चले जाते हैं, ठीक है। कोई भी हमें सफिशेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी नहीं मिल रहे, तभी हम लोगों को ये सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है। अपनी डेली लाइफ में ये सप्लीमेंट्स हम लेते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसीज है वो कंप्लीट हो गई हैं। सो आप लोगों को जिसके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम है तो वो ये सारी चीज़ें करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं।
सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। सो ये मैं 2 मेथड थे, मैंने आपको लॉन्ग मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्ट मेथड भी एक्सप्लेन कर दिया। इट्स अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज़ करके अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। और अगर किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई है, आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। सो मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगी उन मैसेजेस पे। मोर ओवर आप एक अच्छी लाइफ जिए, भगवान का नाम लो, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको ऑलरेडी क्लैरिटी ऑफ थिंग्स मिलती है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लग जाते हैं, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सब कुछ बेस्ट हो जाता है आपको। सो गाइज़ मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, बिकॉज मेरा छोटा बेबी है, सो मुझे उसको भी टाइम देना होता है। तो बाय बाय गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। बाय बाय, टेक केयर।